ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये श्रावण महीना है, इसका अंतिम दिन है रक्षाबंधन आज। तो पूरा सावन महीना और रक्षाबंधन इसी पर चर्चा करेंगे। सावन महीना जब से शुरू होता है तब से भगवान शिव की पूजा शुरू होती है। ये पूरा का पूरा महीना भगवान शिव के लिए समर्पित होता है। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से भगवान शिव की आराधना लोग करते हैं। भगवान शिव के प्रति समर्पित होने का ये महीना है। कुछ लोग गंगा जल भर के चढ़ाते हैं, अलग अलग ज्योतिर्लिंगों पर ले जाते हैं। कुछ लोग क्षेत्रीय जो शंकर जी के शिवलिंग के मंदिर हैं वहाँ पर चढ़ाते हैं। और फिर धीरे धीरे कुछ लोग व्रत करते हैं, माताएं सोमवार का व्रत करती हैं। फिर कुछ लोग दुग्ध का अभिषेक करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, रुद्र अभिषेक जिसको कहते हैं। और कुछ लोग पूरे माह तक बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र। ऐसे ये पूरा का पूरा महीना एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये पूरा महीना ही एक त्यौहार है। और आज रक्षाबंधन है, इस महीने का अंतिम दिन है। आज ये रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। तो इन सभी पर चर्चा करेंगे। शिवलिंग की पूजा है, ये कैसे स्थापित हुई हमारे देश में। भगवान शिव को समर्पित होना क्या है। तो वास्तव में जितने महापुरुष हुए शिव स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु हमारे देश में, जैसे भगवान शिव थे वो आदि योगेश्वर थे। उनके समय में संतों का एक नाम शंकर हुआ करता था। उस समय से लेकर के अब तक ये परंपरा भगवान शिव की पूजा की चली आ रही है। तो ये ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। जो महापुरुष हुए शिव तत्व को प्राप्त, जो परमात्मा है, उन्होंने अपने हृदय में देखा, लेकिन उसकी अनुभूति कैसे किया उन्होंने। तो ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसे परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठतम। वह परमात्मा ज्योतियों का भी परम ज्योति है, ज्ञान स्वरूप है, सहज प्रकाश स्वरूप है, अज्ञान से अत्यंत परे है, तमसे परोच्यते। अज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। लेकिन वो जाना कैसे जाता है। शिव तत्व में स्थित महापुरुषों की ये अनुभूति है कि वो ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान के द्वारा ही जाना जाता है। ज्ञान के द्वारा ही उसको जानते हैं, ज्ञान स्वरूप है। और ऐसा वो परमात्मा सबके हृदय में स्थित है। तो उस परमात्मा को शिव तत्व में स्थित महापुरुषों ने उसकी अनुभूति की, उसको प्राप्त किया। लेकिन वो महापुरुष घर घर जा कर के उसको नहीं बता सकते। तो उस समय के जो ऋषि मुनि थे, शिव तत्व में स्थित महापुरुष थे, उन्होंने शिवलिंग, शिवलिंग का मतलब होता है, लिंग माने चिन्ह होता है। ज्योतिर्लिंग कहते हैं उसको, शिवलिंग कहते हैं। तो परमात्मा जैसा कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति, ज्योतिर्मय है, ज्योतिर्लिंग के रूप में है। अब जैसे स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग जैसे लोगों का संसार में विभाजन है मनुष्यों का, जिसमें स्त्रियों के चिन्ह पाए जाते हैं उसको स्त्रीलिंग बोलते हैं, पुरुषों के चिन्ह पाए जाते हैं उसको पुरुष लिंग, ऐसे ही नपुंसकों के चिन्ह होते हैं उसको नपुंसक लिंग बोलते हैं। तो परमात्मा स्त्री पुरुष नपुंसक किसी श्रेणी में नहीं आता है, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। ऐसी अनुभूति शिव तत्व में स्थित महापुरुषों की थी। और उन्होंने फिर ये ज्योतिर्लिंग के रूप में एक प्रकार का, जैसे पत्थर की मूर्ति बनाते हैं तो ज्योति का स्वरूप होता है। दिए की लौ, दिया जलाते हैं तो ज्योति ऊपर की तरफ जाती है। ऐसे ही सहज प्रकाश स्वरूप वो परमात्मा अव्यक्त है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। और उसका बोध कराने के लिए इन शिवलिंगों की स्थापना हुई, ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई, ताकि जनता ये समझ ले वह परमात्मा एक है और ज्योति स्वरूप है और हम सबके हृदय में रहता है। इस बात का बोध कराने के लिए ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई। कालांतर में धीरे धीरे लोग उस हृदय स्थित ईश्वर को भूल गए, धर्मशास्त्र को न जानने के कारण, गीता को न समझने के कारण, और उसको मूर्ति को किसी और का फोटो समझ लिए।
वो जो मूर्ति थी उसको किसी शरीर के किसी इंद्रिय का चिन्ह मान लेते हैं लोग, तो इस तरह से गलत धारणा फैल गई। लेकिन वो क्या है, एक परमात्मा का जो ज्योति स्वरूप है उसका बोध कराने के लिए वो शिवलिंग की स्थापना हुई है, ज्योतिर्लिंग की। अब जो पूजा होती है, जल चढ़ाते हैं लोग, जैसे कि परंपरा है गंगा जल चढ़ाने की, बेलपत्र चढ़ाने की, दूध चढ़ाने की, तो ये आरंभ में हम जब तक नहीं जानते कि वास्तविक परमात्मा कहाँ है, हमारे हृदय में है, महापुरुषों की पहचान नहीं होती, धर्मशास्त्र के गीता के अनुसार धर्म का मार्ग जब हम नहीं समझ पाते, तो जो परंपरा देश के अंदर है उसी को हम सब मानते हैं। इसी में से एक परंपरा ये है भगवान शिव की आराधना, जो भिन्न भिन्न प्रकार से लोग करते हैं। तो जो भी श्रद्धा से, भगवान कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी श्रद्धा से भक्त मुझ पर चढ़ाता है मैं उसको ग्रहण करता हूँ और बदले में उसकी इच्छा की पूर्ति करता हूँ। तो जब तक हम गीतोक्त साधना नहीं जानते तब तक जिस रूप में हम भगवान शिव को मानते हैं, जानते हैं, वहाँ जहाँ जहाँ श्रद्धा हमारी स्थिर होती है और जिस रूप में भी आराधना करते हैं, चाहे जल चढ़ाएं चाहे दूध चढ़ाएं, तो उससे पुण्य पुरुषार्थ अर्जित होता है। जब हम उस आराधना में संलग्न रहेंगे और भगवान से हम ये प्रार्थना करते रहेंगे, बाहर भी जो ज्योतिर्लिंग हैं उनकी भी हम पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमको वास्तविक जो शिव स्वरूप है सद्गुरु, उसकी प्राप्ति हो, शिव तत्व की प्राप्ति हो, ऐसा मन में कामना रहती है, तो वही पूजा करने वाले लोग धीरे धीरे एक समय आता है कि उनको वास्तविक शिव तत्व का ज्ञान होता है और वास्तविक शिव तत्व में स्थित सद्गुरु मिलते हैं। क्योंकि भगवान शंकर कौन है, तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेण यमाश्रुतो वक्रोपे चंद्र सर्वत्र वंदते। वास्तव में शंकर कौन है, तो जो सद्गुरु होते हैं वही शंकर स्वरूप होते हैं, जिनके जो शंकाओं से अतीत हो गए, संशयों का अंत कर चुके हैं, ऐसे महापुरुष इस धरती पे कौन है, वही शंकर स्वरूप सद्गुरु है। और फिर उनके आश्रित कोई भी व्यक्ति जब उनके प्रति समर्पित होता है, हर व्यक्ति का मन टेढ़ा होता है, विषयोन्मुख होता है, लेकिन ऐसे तत्वदर्शी सद्गुरु मिल जाते हैं तो उनके प्रति वो समर्पित हो जाता है, तो उसका मन सीधा हो जाता है और सुखदायी हो जाता है। तो जैसे द्वितीयता का चंद्रमा होता है, टेढ़ा होता है, फिर धीरे धीरे वही चंद्रमा पूर्णमासी का हो जाता है। इसी तरह से हमारा सबका मन टेढ़ा है, लेकिन शिव स्वरूप सद्गुरु मिल गए, हम उनके प्रति समर्पित हो गए, तो ये मन बंधनीय हो जाता है सद्गुरु की कृपा से। तो सावन में शरणागत होना और पैर सद्गुरु के धोके पीना, ये 12 मासी का शब्द है। सावन के महीने में क्या है, शरणागत हुआ जाता है। किसके प्रति शरणागत हुआ जाता है, सद्गुरु के प्रति। उन्हीं सद्गुरु को क्या कहते हैं, शंकर कहते हैं। तो प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम और जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तक। भगवान शंकर की यहाँ पर व्याख्या की गई कि कौन है भगवान शिव। तो प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, वह सर्वज्ञ हैं और शिव है, कल्याण तत्व में स्थित है। शिव का अर्थ होता है जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, असीम तत्व। वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है, लेकिन वो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है। जब तक तीनों गुण कार्य कर रहे हैं, जब तक हमारा मन चिंतन कर रहा है, तब तक उस शिव तत्व को हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमारे सबके हृदय में है। लेकिन जिसने उस शिव तत्व को प्राप्त कर लिया वही सद्गुरु है, वही शंकर स्वरूप महापुरुष है। उन्हीं को हम शंकर कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं, जिनको परम तत्व का बोध हो गया है। तो हमें उनके प्रति समर्पित होना है। तो यहाँ पे बताया गया कि वो सर्वज्ञ हैं। उनके अंदर कौन सी विशेषता है, वो सर्वज्ञ है जो सद्गुरु है। और परमात्मा क्या है, वो भी सर्वज्ञ है। शिव तत्व क्या है, वो भी सर्वज्ञ है। और जिसने उसे प्राप्त कर लिया, वो शिव तत्व में स्थित हो गया, वो भी सर्वज्ञ होता है। तो प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव और सकल कला गुण था। परमात्मा भी अनंत कलाओं से विभूषित होता है, और जिसने उसको प्राप्त कर लिया वो भी संपूर्ण कलाओं से विभूषित होता है। कला का मतलब होता है संपूर्ण
वृत्तियाँ जो अधोमुखी थी ऊर्ध्वमुखी प्रवाहित हो गई, तो उन्हीं को हम अनंत कला कहते हैं। भगवान का कार्य करने का तरीका, योग ज्ञान वैराग्य निधि। और उन महापुरुष में क्या विभूति होती है? योग के खजाने होते हैं, योग की निधि होती है। योग माने मिलन, किसका किससे मिलन? आत्मा का परमात्मा से मिलन, जीव का ईश्वर से मिलन, प्रकृति का पुरुष से मिलन। ये जो मिलन कराने वाली प्रक्रिया को जो जागृत करने में सक्षम है, योग के निधि, जो भगवान से मिला सकते हैं, इसलिए योग के निधि। और ज्ञान की निधि, योग ज्ञान वैराग्य निधि। ज्ञान का मतलब होता है परमात्मा की जानकारी, जो हमारे हृदय में परमात्मा की जानकारी को जागृत कर सकते हैं, जिनकी कृपा से, जिनके स्मरण से भगवान हृदय से जागृत होकर बता सकते हैं, तो उसको कहते हैं ज्ञान की निधि। और परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी करा सकते हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया? ज्ञान की निधि, योग ज्ञान वैराग्य निधि। और दूसरा क्या है? सबसे प्रमुख लक्षण वैराग्य की निधि। वैराग्य का मतलब उनके स्मरण से हमारे मन में वैराग्य पैदा होता है। तो लोग कहते हैं कि जब महापुरुष से जुड़ते हैं तो कोई न कोई संकट, कोई न कोई दुख, घर में परेशानी पैदा होने लगती है। तो लोगों को लगता है कि हमने जो बाहर मूर्ति पूजा करते थे, देवी देवताओं को पूजते थे, वो ठीक था, अब इनको पूजने लग गए बाबा जी को, तब से ये परेशानी आने लग गई। तो ये क्यों ऐसा होता है? तो जो ज्ञान वैराग्य निधि, अब वो किस चीज़ के खजाने हैं? योग के, ज्ञान के, वैराग्य के। अब वैराग्य मनुष्य को कब होता है? जब सब कुछ मिलता जाएगा, सुखपूर्वक जिंदगी बीतेगी, तब तक वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य होने में एक कारण घटना, दुर्घटनाएं भी होती हैं। कोई होनी अनहोनी घटती है, तभी भी हमको संसार से धक्का लगता है कि सब व्यर्थ है, भजन करना चाहिए। तो इसलिए महापुरुष के आशीर्वाद से, शिव तत्व में स्थित जो सद्गुरु हैं, उनके आशीर्वाद से सब मिलता है, लेकिन कभी कभी धक्का भी मिलता है, ताकि संसार से, कामनाओं से हमको वैराग्य हो। इसलिए वो वैराग्य के भी निधि हैं। तो योग ज्ञान वैराग्य निधि अप्रणत कल्प तरु नाम, उनका जो नाम है वो क्या है? कल्प वृक्ष है। तो शिव तत्व में स्थित सद्गुरु हैं, उनका नाम तो कुछ भी हो सकता है, शरीर से जो नाम है वो नाम नहीं। जिस नाम को जप के उन्होंने परम तत्व परमात्मा को प्राप्त किया है, शिव तत्व में जो स्थिति मिली है, वो नाम उनका क्या होता है? कल्प वृक्ष होता है। जैसे ओम का जप करते हैं, पुराने जो ऋषि थे वैदिक काल में ओम का जप किया करते थे, बाद में राम शब्द का जप, तो ये दोनों नाम क्या है? ये कल्प वृक्ष है। ये कल्प वृक्ष कब होते हैं? जब नाम जपते जपते सद्गुरु का भी स्मरण कर रहे हैं और नाम का भी जप कर रहे हैं, जब चित्त उसमें स्थिर होने लगता है। कल्प माने परिवर्तन, जब हमारा मन संसार से बदल के परिवर्तित होके नाम के जप में बदल जाता है, नाम को जपने लगता है, उसमें स्थिर होने लगता है, तब जाकर के यही नाम का जप क्या हो जाता है? कल्प वृक्ष हो जाता है। अर्थात कल्प वृक्ष को कहा गया है कि वहाँ जाकर के सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। तो जब मन नाम जप में स्थिर होने लगता है, तो फिर उसकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। जिसको भगवान चाहते हैं उसकी पूर्ति करते हैं, नहीं चाहते हैं उसका त्याग कराते हैं। तो वही नाम कल्प वृक्ष। लेकिन ये सब सद्गुण किसके द्वारा आ रहे हैं? समर्थ सद्गुरु जो शिव तत्व में स्थित है। तो एक तो शिव तत्व क्या है? जो प्रकृति की सीमाओं से असीम तत्व है, ज्योतिर्मय परमात्मा है, जो सबके हृदय में रहता है, वो शिव तत्व है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जो तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ माया, वो शिव तत्व जो सबके हृदय में रहता है। लेकिन वो प्रकट कैसे होता है? तो हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुए में जाना। जो परमात्मा है, जो शिव तत्व है, उसी के बारे में भगवान शंकर कह रहे हैं रामायण में कि वो प्रेम से प्रकट होता है, मैंने उसको प्रकट किया है और जाना है। अर्थात भगवान शंकर ने एक ऐसे तत्व को, एक ऐसे तत्व को प्रकट किया जिसकी वजह से भगवान शिव भी महान हो गए और वो प्रेम से प्रकट हुआ। इसी बात को बता रहे हैं कि वो परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है। तो एक तो ज्योतिर्मय परमात्मा है जो कण कण में व्याप्त है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, उसका नाम शिव है। अर्थात हम सब के अंदर जो परमात्मा है, आत्मा है, वो शिव है। और दूसरा शिव क्या है? जो उस तत्व में स्थित हो गया, सद्गुरु, वो शंकर स्वरूप है, शिव तत्व में स्थित सद्गुरु। आदि शंकराचार्य कहते हैं क्या पूजनीयम शिव तत्व निष्ठा। पूजनीय कौन है इस धरती पर? जो शिव तत्व में स्थित महापुरुष।
एक शिव तत्व है और एक महापुरुष जो उस शिव तत्व में स्थित है, वो भी शिव का ही रूप है। क्योंकि सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो इसलिए शिव तत्व जो महापुरुष हुए शिव तत्व में स्थित, उन सद्गुरुओं की भी पूजा इस धरती पे हुई। भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, गुरु नानक, ये सब कौन है? ये शिव तत्व स्थित महापुरुष हैं, ये सब शंकर है। लेकिन इन्होंने किस तत्व को प्राप्त किया? उस ज्योतिर्मय परमात्मा को, जो सबके हृदय में, जो उनके हृदय में, जो आप सबके हृदय में, उस शिव तत्व को प्राप्त किया। इसलिए यह पूजनीय हुए। तो जय पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारे। जिस पर त्रिपुरारी कृपा नहीं करते, अर्थात शंकर कृपा नहीं करते, वो मेरी भक्ति नहीं पा सकता। और भक्ति दाता अनुपम सुखमूला, मिलें जो संत हों अनुकूला। जो भक्ति शंकर जी की कृपा से मिल रही है, वही भक्ति संतों की कृपा से मिल रही है। अर्थात संत और शंकर पर्यायवाची शब्द है। जो भक्ति शंकर जी दे सकते हैं, वही भक्ति संत दे सकते हैं। तो जो योग्यता भगवान शंकर में, वही संत में है। तो शंकर आदि काल में, पुराने समय में, वैदिक काल में ये संतों का एक नाम था। जैसे अभी संत कहते हैं, साधु कहते हैं, वैसे उस समय शंकर कहते थे, पुराने समय। तो इसलिए शिव तत्व स्थित जो सदगुरु है, उसके प्रति समर्पित होना। तो सावन में शरणागत होना और पैर सदगुरु के धो के पीना, ये जो 12 मासी है परमहंस महाराज जी की, उसका वाक्य है। सावन महीने का मतलब होता है समर्पण। किसके प्रति समर्पण? शिव तत्व में स्थित सदगुरु के प्रति समर्पण। तो हम जब उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो हमारा सबका मन टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा रहता है। लेकिन उनकी कृपा से सीधा होता है। उनकी कृपा का मतलब क्या होता है? जिस तत्व को उन्होंने प्राप्त किया है, जिस तत्व में वो स्थित है, शिव तत्व में, उसी शिव तत्व की जागृति हो जाती है। क्योंकि वो शिव तत्व, वो कल्याण स्वरूप परमात्मा हमारे सबके हृदय में। तो सदगुरु के प्रति क्यों समर्पित होना है? सावन में शरणागत होना, समर्पित क्यों होना है? क्योंकि हम सबको उस शिव तत्व की, उस कल्याण तत्व की आवश्यकता है। वो हमारे सबके अंदर प्रसुप्त रूप में। याद सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। संपूर्ण भूत प्राणी अचेत पड़े हुए हैं, लेकिन कौन जगता है? संयमी पुरुष जगता है। तो इसलिए शंकर बताया गया एक पुण्य और पाप से परे जो सदगुरु है, और एक शंकर को बताया कि सुकृत सम्मुतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति। एक तो शिव कौन है? जो पुण्य पाप से परे हैं, सदगुरु, उस तत्व में स्थित हो गया, वो शंकर है। और दूसरा शंकर कौन है? आप लोग सभी शंकर हैं। जैसे 1000 रुपये का नोट भी नोट है और 10 रुपये का नोट भी नोट है। 10 रुपये के नोट से 10 रुपये का सामान आएगा, 1000 रुपये के से 1000 रुपये का। ऐसे ही जो शिव तत्व में स्थित सदगुरु हैं और पूर्ण शंकर है। और पुण्यात्मा वो शंकर क्या है? उसमें सभी जीव आते हैं। प्रत्येक जीव जो पुण्यात्मा है, जो सदगुरु के प्रति समर्पित हुआ है, जिसे कल्याण तत्व की आवश्यकता है, वे सब साधक शंकर हैं। और प्रत्येक व्यक्ति जो समर्पित नहीं हुआ है, उन सब के अंदर जो आत्मा के रूप में विराजमान है, वही शिव है, परमात्मा के रूप में। तो सबके अंदर वो शंकर प्रसुप्त है, वो शिव प्रसुप्त है। लेकिन पुण्यात्मा सुकृत सम्मुतन विमल विभूति, पुण्यात्मा उसको कहते हैं जो शिव तत्व महापुरुष के प्रति समर्पित हो गया। तो जो समर्पित हो जाता है, उसका श्रावण चालू हो जाता है। समर्पित होता है, उसके लिए ही सावन का महीना शुरू हो जाता है। अब फिर समर्पित होकर के क्या है? जब समर्पित हो गया तो साधना की जागृति होती है, अर्थात उस परमात्मा की, शिव तत्व की जागृति होती है। तो भगवान हमारे सब के अंदर है, लेकिन प्रकट रूप में नहीं है। कैसे प्रकट होता है, कैसे जागृत होता है? तो नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मोट रतन से। जब हम नाम का जप करते हैं तो प्रकट होता है। भगवान शंकर ने कहा कि प्रेम ते प्रकट होए में जाना। प्रेम कब होता है? जब किसी को बार बार स्मरण करो तो उससे प्रेम होता है। तो हमें परमात्मा से प्रेम करना है, तो कब प्रेम होगा? जब बार बार हम उनका जप करेंगे, स्मरण करेंगे, तब प्रेम होगा। तो जप और स्मरण की विधि क्या है? नाम का जप और सदगुरु के स्वरूप का स्मरण। तो जब नाम का जप करते हैं, जैसे बैखरीते करना है बोल करके, फिर मध्यमा से धीरे धीरे, फिर पश्चंती से श्वास के द्वारा, श्वास प्रश्वास के द्वारा। तो जब पश्चंती पे हम पहुँचते हैं नाम का जप करते करते, तब वही परमात्मा, वह शिव तत्व हमारे हृदय से जागृत हो जाता है।
जागृत होकर के हमें मार्गदर्शन करने लगते हैं भगवान। तो इसका एक दृष्टांत है, आप देखेंगे जैसे गंगा अवतरित हुई। गंगा कैसे अवतरित हुई? गंगा की कथा है कि भागीरथ ने तपस्या की। भागीरथ तपस्या किए, उनके पूर्वज जो थे महाराजा सगर के 60,000 पुत्र थे, वो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। वो खोदते खोदते जो है पृथ्वी को आर पार चले गए, और कपिल मुनि का आश्रम पाताल लोक में था, वहाँ पे जा कर के उनको विघ्न पैदा किए। कपिल मुनि ने जब देखा तो वे सब के सब भस्म हो गए। अब वो सब नरक में पड़े हुए थे। अब उसमें तपस्या करने वाले दिलीप हुए, अंशुमान हुए, फिर इसके बाद भागीरथ हुए। उनको कहा कि जब गंगा आएगी गंगा सागर में, फिर जा कर के इनका उद्धार होगा। तो गंगा को लाने के लिए ये तपस्या कर रहे थे दिलीप, अंशुमान, फिर वही तपस्या भागीरथ की। भागीरथ जब किए तपस्या तो गंगा प्रसन्न हो गई, लेकिन गंगा मैया ने कहा कि मैं जब ऊपर से आऊँगी तो मेरे भार को, मेरे तेज को सहन कौन करेगा? मैं तो आ जाऊँगी, लेकिन सहन करने वाला कोई चाहिए। तो ये एक समस्या हुई। भागीरथ ने सोचा कि कैसे, कौन सहन करेगा? तो फिर नारद जी ने कहा कि शंकर जी की तपस्या करो, भगवान शिव की, वो प्रसन्न हो जाएंगे तो गंगा मैया को वही सहन कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर भगवान शिव को उन्होंने प्रसन्न किया। जब भगवान शिव को प्रसन्न किया तब फिर कहा कि गंगा मैया अब चलो। तो जब गंगा मैया उस कमंडल से, ब्रह्मा जी के कमंडल से जब नीचे आई, पहले वो स्वर्ग में ही रहती थी, लेकिन जब वो नीचे आई तो शंकर जी अपनी जटाओं खोल के खड़े हो गए, और उसके बाद गंगा मैया उस शंकर जी की जटा में आई, फिर उसी के अंतराल में विलीन हो गई। मतलब उसमें से उनको रास्ता नहीं मिला, भटकती रही बहुत दिन तक। तब उद्धार तो होना था। तब शंकर जी ने क्या किया, अपनी जटा का एक बाल, उसमें से थोड़ा सा एक बूंद टपकाया, उसी एक बूंद से ये जो गंगा है गंगोत्री से निकली है और गंगा सागर में मिली है। इसी गंगा का अवतरण हुआ। ये कहानी है गंगा अवतरण की। तो वास्तव में ये भी एक आध्यात्मिक रूपक है, ये भी गंगा के अवतरण की कहानी भी। गंगा का मतलब होता है ज्ञान। सकल लोक जग पावन गंगा, अब पूछें रघुपत कथा प्रसंग। भगवान राम पूछ रहे हैं, विश्वामित्र बता रहे हैं। गाद इतने सब कथा सुनाई, और जे प्रकार सुरसर माया आई। जिस प्रकार से गंगा जी पृथ्वी पे आई वो सब कथा विश्वामित्र जी सुना रहे हैं। तो वही भगवान राम पूछ रहे हैं कि कैसे आई। तो ज्ञान ही गंगा है। ज्ञान का मतलब नहीं ज्ञान सदस्यम पवित्र में न विद्यते तत्स्वम योग संसिद्धि कालेन आत्मन विन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करोगे? उस ज्ञान को तू खुद, प्रत्येक व्यक्ति खुद, योग के आरंभ में नहीं, योग के मध्य में नहीं, योग की पराकाष्ठा में उस ज्ञान को प्राप्त करेगा। इसलिए गंगा मैया खुश हो गई, लेकिन नीचे नहीं आई। उन्होंने कहा कि मेरे भार को सहन करने वाला चाहिए। तब फिर शंकर जी को खुश किया, तब जाकर के उनकी जटाओं में उतरी। तो ये एक कथानक है। भागीरथ का मतलब होता है भाग्य का रथी हो जाना। भाग्यरथी का मतलब क्या है? भाग्य का रथी होना क्या होता है? जैसे अनेक जन्म में साधन करते हैं, अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परम गति। जब कोई साधक भजन कर रहा है कई जन्मों से, और इस जन्म में भी उसके अंदर वो भजन की जो पूंजी है वही उसका भाग्य है। जैसे गीता में अध्याय 3 में कहा गया कि वर्षा यज्ञ से होती है। तो यज्ञ से वर्षा होने का मतलब जो पूर्वकृत कर्तव्य है, जो भजन किया है, वही इस जन्म में पुण्य के रूप में जागृत होता है, साधना के रूप में जागृत होता है। तो जो पुण्यात्मा साधक है, जिसके अंदर पुण्य जागृत हो गया, जिसको सद्गुरु पहचानने में आ गए, ऐसा जो साधक है उसी को हम भागीरथ कहते हैं। तो जैसे परमहंस महाराज जी थे, तो 3 महीना जब उन अपने सद्गुरु से मिले, उसके 3 महीने पश्चात उनका ध्यान लगने लग गया। भगवान रथी हो गए, बताने लगे सही क्या है गलत क्या है। तो उन्होंने मन में प्रश्न किया कि ये इतनी जल्दी से कैसे सब कुछ ध्यान पकड़ में आ गया, जो बहुत प्रयास करते हैं तब भी नहीं आता है।
तो भगवान ने उनको बताया कि पिछले 7 जन्म से तुम लगातार साधु हो। पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, लेकिन 2-3 इच्छाएं रह गई। ये जो 2-3 इच्छाएं थी, स्त्री क्या है, गांजा पी के लोग क्यों रहते हैं, इसी कारण से जन्म लेना पड़ा। इसको कहते हैं भाग्य का रथी होना। जो पुराना कर्तव्य था, भजन था, वो अनायास जागृत हो गया, पूर्व की अवस्था प्राप्त हो गई। तो तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहकम। जो पुण्यात्मा साधक होता है, जो पहले जिसने साधना की है, वही भागीरथ होता है। वो अनायास ही भली प्रकार विषयों में जकड़ा हुआ है इस जन्म में, अनायास ही पूर्व के बुद्धि संयोग को प्राप्त हो जाता है। अपने आप ही सद्गुरु मिल जाते हैं और पूर्व की जो साधना है वो जागृत हो जाती है। जैसे परमहंस महाराज जी की, तुलसीदास जी की अनायास ही जागृत हो गई, फिर भजन करने लग गए। तो इसका नाम है भागीरथ। तो जब साधना जागृत हो गई, सद्गुरु मिल गए, भगवान बताने लग गए, ये जो भगवान की प्रेरणा है, इसी का नाम ज्ञान है। तो गंगा खुश तो हो गई लेकिन आई नहीं। तो ज्ञान की जागृति तो हो जाती है आरंभ में। जब महापुरुष मिलते हैं, पुराना भाग्य, पुराना साधक साधना किया है, और इसके बाद थोड़ा सा संयोग के लिए सद्गुरु मिलेंगे, पुण्य जागृत हो जाएगा, और उसके बाद साधना जागृत हो जाएगी, ज्ञान जागृत हो जाएगा। ज्ञान ही गंगा है। तो क्या है ज्ञान? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना ज्ञान है। अर्थात आत्मा मार्गदर्शन करे और हम उसकी बात को समझें, यह ज्ञान का प्रवाह है। और समझते समझते परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेना, देख लेना, ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो गंगा खुश हो गई, अर्थात ज्ञान साधक के अंदर जागृत हो जाता है, भगवान बताने लगते हैं। लेकिन इतने से उद्धार नहीं होगा, उसको साधना करनी पड़ेगी। किसके लिए? शिव को प्रसन्न करना है। अर्थात इस मार्गदर्शन में चलते चलते जब साधक शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है, कल्याण तत्व में स्थित हो जाता है, शुभ अशुभ संस्कार शांत हो जाते हैं, शिव तत्व को जब प्राप्त कर लेता है, तब जाकर के क्या होता है? परमात्मा का पूर्ण ज्ञान होता है। तभी जाकर के गंगा उसमें भगवान शंकर की जटाओं में आई। तो जटा क्या है? योग ही जटा है। योग की परिपक्व अवस्था में योग आरंभ किया, जब से साधना जागृत हुई, पुण्य जागृत हुआ, भाग्य रथी हुआ। लेकिन ये कब गंगा आई? जब शिव प्रसन्न हुए। अर्थात वह साधक जिसके अंदर भगवान बता रहे हैं, जिसका भाग्य रथी है, जो भागीरथ है, वो तपस्या करते करते कहाँ पहुँच गया? शिव तत्व में स्थित हो गया, शुभाशुभ संस्कारों का संहार हो गया। ऐसी स्थिति में जब वो स्थित हो जाता है, तब परमात्मा का पूर्ण ज्ञान उसको होता है, प्रत्यक्ष जानकारी होती है, और तब वो शिव तत्व में स्थित हो जाता है। लेकिन उस पूर्ण ज्ञान को हर व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता, हर व्यक्ति उसको पचा भी नहीं सकता। जितना परमात्मा को महापुरुषों ने देखा है, जाना है, उसके अधिकारी, उसके पात्र जनता नहीं होती है। अब उसको जो जैसा अधिकारी है, उसको एक बूंद के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित किया। जैसे अधिकारी उनके पास आते जाते हैं, उसी मात्रा में वो जो ज्ञान है वो महापुरुष बताते जाते हैं और उनके अंदर जागृत करते जाते हैं, जैसा अधिकारी होता है। लेकिन पूर्ण रूप में परमात्मा को कौन पचाता है? उस ज्ञान को, उस अनुभूति को जो शिव तत्व में स्थित महापुरुष है, वही उसको सहन कर सकता है। सब नहीं सहन कर सकते। अब फिर वही इस धरती पर जो भी अधिकारी होते हैं, जिनको शिव तत्व में स्थित होना है, उनको महापुरुष बताते हैं, उनके हृदय में जागृत करते हैं। तो भागीरथ के सारे पूर्वज, उनका उद्धार हो गया। अर्थात जैसे ही शिव तत्व में स्थित हो गया साधक, तो शुभाशुभ कर्मों का संहार हो जाता है, परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, गंगा अवतरित हो गई। तो पूर्व की जो वृत्तियाँ हैं, वही पितर है, जो जन्म मृत्यु के चक्र में फेंकती रहती हैं, वो सब हमारे अंदर पड़ी हुई हैं, उनका उद्धार हो जाता है। जब अपना उद्धार हो गया साधक के अंदर, अपनी संपूर्ण वृत्तियाँ शांत हो गई, अब स्वयं मुक्त हो गया, तब संसार में उसी ज्ञान के प्रवाह के द्वारा उद्धार होता है। तो धरती पर गंगा, अर्थात इस पृथ्वी पर जो भी इस ज्ञान का अधिकारी होता है, जो भी इस तत्व की चाह रखने वाला होता है, उसको इस ज्ञान का उपदेश महापुरुष देते हैं। कौन देता है? शिव तत्व में स्थित महापुरुष। तो जो भागीरथ है, जिसका भागीरथी हुआ है, वही शिव तत्व को प्राप्त करता है, और वही गंगा को प्राप्त करता है, ईश्वरीय ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करता है, और उसी के द्वारा इस धरती पर ज्ञान का प्रवाह चलता है।
तो इसलिए हर समय हर युग में महापुरुष होते हैं, प्रत्येक महापुरुष भागीरथ है। प्रत्येक महापुरुष उस ज्ञान रूपी गंगा को प्राप्त करता है और उसके द्वारा उस समय के जो लोग हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनका कल्याण होता है। उनका कल्याण होना ही इस गंगा का इस धरती पे बहना है। तो प्रत्येक महापुरुष के समय में अधिकारी रहते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध जब ये अपने स्वरूप को प्राप्त हुए, जब उनका भाग्य रथी हुआ तो उनको वैराग्य हुआ। जो घटना उन्होंने देखी, मुर्दे को देखा, रोगी को देखा, सभी देखते हैं, किसी के अंदर कोई जागृति नहीं होती, लेकिन उन्होंने देखा तो उनका पुराना कर्तव्य था, पुराना जो भजन था, पूंजी थी, भाग्य था, वो जागृत हो गया। क्योंकि वो इस साधना में 200 जन्म से चल के आ रहे थे और 200 जन्म की पूंजी थी, 200 जन्म का भाग्य इकट्ठा हो गया था और इसलिए वो रथी हो गया, जागृत हो गया। तो वैराग्य हुआ, शिव तत्व को प्राप्त हुए, सत्य को उन्होंने जाना और जब जान लिया तो उन्होंने सोचा कि किसी झोंपड़ी में बैठ करके अपना जो बाकी समय है, भगवान की प्राप्ति तो 42 वर्ष की उम्र में हो गई थी, लेकिन 42 वर्ष की उम्र में जब भगवान प्राप्त हो गए, अविनाशी पद को प्राप्त कर लिया, सत्य को जान लिया, दुखों के कारण को जान लिया, तो उन्होंने कहा कि अब शांति से बैठ के अपना जीवन बिता देंगे। तब उनको आकाशवाणी हुई कि नहीं, जीवन मत बिताओ, जो अल्प मल वाले हैं उनका उद्धार करो। अल्प मल वाले मतलब जिनका पाप कम है, जिनको पुण्य ज़्यादा है, जिनका भाग्य रथी होने की स्थिति में है, जिनकी आत्मा जागृत होने की स्थिति में है, तुम केवल बता दोगे आत्मा जागृत हो जाएगी। जो इतने पुण्यात्मा है उन सब का उद्धार करो। फिर महात्मा बुद्ध उपदेश करते थे, तो कितने ऐसे शिष्य थे जो सुनते सुनते ही जिनकी आत्मा जागृत हो गई, कितनों को धीरे धीरे हुई। उनके जीवन काल में 500 जीवन मुक्त थे, 500 शिष्य थे जिनके अंदर ये शिव तत्व की जागृति हुई और 1 लाख करीब उनके शिष्य थे, भक्त थे जो इस मार्ग में चल रहे थे। ऐसे शिष्य थे 1 लाख करीब, विरक्ति की आशा लेकर के, और 500 जीवन मुक्त। तो ये सब क्या थे? ये 500 जीवन मुक्त 1 लाख जो साधु थे वो सब क्या थे? वो सुकृत समूह थे, पुण्यात्मा शंकर थे। और बुद्ध क्या थे? पुण्य और पाप से परे शंकर थे, शिव तत्व में स्थित थे। बुद्ध ने जो अविनाशी तत्व को पाया, जिस सत्य को पाया, वो सत्य और अविनाशी तत्व क्या था? वही शिव तत्व था, प्रकृति की सीमाओं से असीम तत्व था, ज्योतिर्मय परमात्मा था। उसको प्राप्त किए, वो भी शिव स्वरूप, और जो पीछे लगे हैं वो भी सब शंकर हैं। इनकी कृपा से उनको भी मिला। तो इस तरह से वो मिला किस माध्यम से? गंगा, ज्ञान का प्रवाह। पहले खुद को ज्ञान प्राप्त हुआ सत्य का, फिर जितने भी शिष्य थे सबको वो प्रवाह, वो गंगा सबको प्राप्त हुई। इस तरह से इस गंगा के द्वारा इस धरती पर उद्धार होता है। लेकिन कौन सी गंगा? एक तो बाहर की गंगा है, उसमें भी आप जाओगे तो थोड़ा बहुत पुण्य अर्जित होगा, और उस पुण्य के द्वारा तुम बाहर जो महापुरुष है, जिसके अंदर वास्तविक गंगा है, ज्ञान की अनुभूति है, परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी है, ऐसे महापुरुष मिलेंगे। फिर तुम्हारे अंदर भी वो वास्तविक गंगा, वास्तविक ज्ञान की जागृति कर देंगे। तो इसलिए इस तरह से ये ज्ञान का प्रवाह जो अनादिकाल से चला आ रहा है, और प्रत्येक महापुरुष भागीरथ होता है, प्रत्येक पुण्यात्मा साधक भागीरथ होता है, और जब वो प्राप्त कर लेता है तो वो शिव तत्व में हो जाता है, वो भी भागीरथ ही होता है। उसके द्वारा ही ये ज्ञान का प्रवाह अनादिकाल से ऐसे महापुरुषों के द्वारा इस धरती पर चला आ रहा है। आज भी ऐसे महापुरुष हैं शिव तत्व में स्थित भागीरथ, जिनके अंदर पुण्य जागृत हुआ, भागीरथी हुआ और शिव तत्व को प्राप्त किए। फिर दुनिया में वो भी कल्याण को, इस ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, जागृति कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष आज भी और भविष्य में भी होते रहेंगे। तो इस तरह से यह ज्ञान अवतरित हुआ। तो आगे फिर एक और दृष्टांत है कि जैसे हम गंगा जल चढ़ाते हैं, अब बहुत से लोग गंगोत्री से गंगा जल भरेंगे, फिर जो शंकर जी का जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर चढ़ाएंगे, नज़दीक का चढ़ाएंगे। बहुत से ऐसे पहले महात्मा थे कि वहाँ से पैदल चलते थे और रामेश्वरम में जा कर के चढ़ाते थे जल। क्यों चढ़ाते थे? क्योंकि रामायण में लिखा हुआ है, नाथ नाम तवसेत नर चढ़ भवसागर तरे, और सुनो भानुकुल केत जामवंत कर जोर का। जामवंत ने कहा कि आपका नाम ही सेतु है। तो जय रामेश्वर दर्शन करही और बिन प्रयास भवसागर तरे। रामेश्वर का दर्शन कर लें, प्रयास खत्म, प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं, साधना करने की ज़रूरत ही नहीं, भवसागर से तर जाते हैं। फिर आगे उसमें लिखा है
कि जे गंगा जल आन चढ़ाएं सो सायुज्य मुक्ति नर पावे। जो गंगा जल चढ़ा देते हैं वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो सायुज्य मुक्ति गंगा जल चढ़ाने से मिलती है, इसी चौपाई को लेकर के लोग सोचते हैं कि गंगा जल चढ़ाओ। तो इसलिए कामर में भर भर के ये गंगा जल चढ़ता है जहाँ भी शिवलिंग है वहाँ पे। तो ये गंगा जल चढ़ाने का मतलब क्या है? पुण्य अर्जित होगा। आप किसी भी माध्यम से गंगा जल जो बाहर भी शिवलिंग है उन पर चढ़ाएंगे तो पुण्य अर्जित होगा। एक दिन आप वास्तविक गंगा, वास्तविक शिव तत्व को जानेंगे उसी पुण्य के द्वारा, महापुरुष मिलेंगे। लेकिन इसका भी वास्तविक अर्थ है कि ये रामेश्वर क्या है, फिर गंगा जल चढ़ाना क्या है। तो भगवान यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सेतु है वो क्या है, क्योंकि वहाँ पे भगवान राम ने स्थापना की, भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसको रामेश्वरम कहते हैं। तो इसी संबंध में ये बात यहाँ पे बताई गई है कि नाथ नाम तव सेतु। सेतु क्या है? ये नाम का जप। तो राम 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 का जप, राम शब्द का जप, तो वही जप कैसे किया जाता है? बैखरी मध्यमा पश्यंती परा। पहले बोल करके आप जप रहे हैं राम राम राम, फिर धीरे धीरे जप रहे हैं और फिर श्वास को देख रहे हैं। श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम। अर्थात ये जो श्वास है इसी को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इसी श्वास को स्वर कहते हैं। तो नाम जपते जपते कैसी स्थिति आ गई? नाथ नाम तब सेतु। सेतु श्रेणी का जो नाम है वो कब होता है, कब सेतु बनता है ये नाम का जप? जब श्वास में केवल नाम आ जाए, अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, दूसरे विचार शांत हो जाए पश्यंती की अवस्था में, तो यही नाम क्या हो जाता है? सेतु हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण इंद्रियों का, मन का संयम सध जाता है और मन से इंद्रियाँ सिमट करके श्वास में नाम को सुनने में लग जाते हैं। अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम। जहाँ दूसरे विचार शांत हुए तो स्वर का दर्शन, रामेश्वर, स्वर का निरोध, श्वास निर्विचार स्थिर खड़ी हो गई। परमहंस महाराज जी कहते हैं कि मेरी श्वास बांस की तरह खड़ी हुई है। तो ऐसे ही स्वर विदित हो गया। पहले क्या था, जब नाम जपना शुरू किए थे तो भले बुरे विचार आते रहते थे, श्वास में लगाते थे लेकिन मन लगता नहीं था। नाम जपते जपते ऐसी स्थिति आ गई, पश्यंती से जपते जपते परा की स्थिति आ गई, संयम सध गया और श्वास आई तो राम, गई तो राम। तो जहाँ श्वास में मन स्थिर हुआ तो इस स्वर का निरोध हो गया, स्वर विदित हो गया। तो इस स्वर के निरोध के साथ ही इसकी आड़ में जो खड़ी सत्ता है राम, उसका दर्शन हो जाता है, परमात्मा का। नाम जपते जपते जिसका नाम जप रहा है साधक, जैसे ही परावाणी की स्थिति आई, सेतु परिपक्व हुआ, वैसे ही राम ईश्वर, ईश्वर में जो छुपी सत्ता है राम परमात्मा, उसका दर्शन हो जाता है, उसकी जानकारी हो जाती है। तो जब भगवान जानने में आते हैं तो अपनी जानकारी देते हैं, उनकी जानकारी है, उसी का नाम क्या है? ज्ञान, गंगा जल। ज्ञान ही क्या है? गंगा है। तो जे गंगा जल आन चढ़ेंगे तो सोई जाने जे देव जनाई। भगवान आपको वही जानता है जिसको आप जना दें, और जानने के बाद क्या होता है? जानत तुम्हें हो जाएगी, वो तुम्हारा ही स्वरूप हो जाता है। तो इधर भगवान की प्रत्यक्ष जानकारी हुई, अनुभूति हुई स्वर निरोध के साथ ही। जहाँ अनुभूति हुई तहाँ ज्ञान हुआ। लेकिन जब ज्ञान हो गया तो ज्ञान होते ही वो परमात्मा पे वो ज्ञान क्या है? चढ़ जाता है। अर्थात उस ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। जब भगवान को जान लिया तब उस ज्ञान की भी कोई आवश्यकता नहीं है, उसको भी चढ़ा दिया। तो गंगा जल चढ़ा दिया तो सायुज्य मुक्ति, अर्थात प्रत्यक्ष अनुभूति के साथ, ज्ञान के साथ। ज्ञान ही गंगा जल है। और जब प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है, यही गंगा जल का चढ़ाना है। और वह साधक कहाँ चला जाता है? सायुज्य मुक्ति, परमात्मा से जुड़ जाता है, उसी में विलीन हो जाता है। तो मुक्ति चार प्रकार की होती है। एक तो सालोक की मुक्ति, जैसे भगवान के आलोक में चलना। जिस दिन से हमारी श्रद्धा स्थिर होती है, भगवान मार्गदर्शन करने लगते हैं, उसको कहते हैं सालोक की मुक्ति। और उनके मार्गदर्शन में चलते चलते समीप हो गए, साधक और करीब हो गया, योगक्षेम भगवान करने लगे तो सामीप्य मुक्ति। और योगक्षेम करते करते उनके स्वरूप की प्राप्ति हो गई तो सारूप्य मुक्ति। और स्वरूप भगवत्ता की प्राप्ति हो गई, भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हो गई, उस स्वरूप की भी आवश्यकता नहीं रह गई, भगवत्ता से भी लगाव नहीं है, ज्ञान से भी ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, तब सायुज्य मुक्ति, वो परमात्मा में विलीन पा गया।
अब न उसको ज्ञान की आवश्यकता है, न ध्यान की आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता समाप्त। तब उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। तो गंगाजल चढ़ गया, जब ज्ञान की आवश्यकता समाप्त हो गई तो गंगाजल चढ़ा दिया, भगवान में विलीन हो गया। तो इस तरह से ये गंगाजल चढ़ाना एक स्थिति है जहाँ पे परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसी को लेकर के बाहर लोग गंगाजल चढ़ाते हैं, तो उससे पुण्य अर्जित होता है। एक समय आता है कि हमको महापुरुष मिलते हैं तो वास्तविक ज्ञान की जागृति हो जाती है, उसका ये लाभ है। ऐसे ही लोग रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक में दूध से अभिषेक करते हैं। तो दूध क्यों चढ़ाते हैं? तो दूध चढ़ाने का मतलब होता है संत अंश गुण गए पर परिहरि बार विकार, इस जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करता है। ये जो संसार है और क्या है इसका स्वरूप, गुण और दोषों से सना हुआ है। इसमें गुण भी हैं, दोष भी हैं। तो वो संत अंश होते हैं जो ईश्वरीय गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं। तो शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? ईश्वरीय गुणों की। तो भगवान शंकर पे, शिव पे क्या चढ़ेगा? ईश्वरीय गुण। तो कौन साधक समर्पित होता है? जो ईश्वरीय गुणों से भरपूर हो गया है, जिसके हृदय में सद्गुण आ गए हैं। वो सद्गुण क्या है? वो दूध है। तो सिमट सिमट जल भरे तलावा, और जिन सद्गुण सज्जन पर आवा। तो सद्गुण कहो, ईश्वरीय गुण कहो, यही दूध है। और इसी को भगवान स्वीकार करते हैं, इसलिए भगवान शिव पे क्या चढ़ाते हैं? शिवलिंग पे, ज्योतिर्लिंग पे दूध चढ़ाते हैं। तो जिस साधक के अंदर ईश्वरीय गुण इकट्ठे हो गए हैं, वही उस शिव तत्व को, ज्योतिर्मय तत्व को, वो परमात्मा को वो प्राप्त करता है। तो ईश्वरीय गुणों को जब चढ़ा देगा, ईश्वरीय गुणों को अर्जित कर लेगा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे प्राप्त करेगा। दैवी संपत्ति को प्राप्त होना, ईश्वरीय गुणों को अर्जित करना, चढ़ाना भगवान शिव पे एक ही बात है। और जैसे ईश्वरीय गुणों को अर्जित कर लेता है साधक, उनको प्राप्त कर लेता है, वे गुण पूरी तरह विकसित हो जाते हैं, तो शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है। शिव तत्व को प्राप्त करना ही ईश्वरीय गुण रूपी दूध को चढ़ाना है। तो इसी तरह से बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र का मतलब इस संसार क्या है? एक बिटप है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं? प्रकृति पर्यंत शाखाएँ हैं, कोपले हैं, पत्तियाँ हैं। तो बेलपत्र माने पत्तियाँ। तो ये जो पत्तियाँ हैं, इसी पे हम लोग सब खड़े हुए हैं। चढ़ाने का मतलब है कि ये तीन उसमें पत्ती होती है, सत रज तम, तीन गुणों की ये पत्तियाँ हैं। और हम बेलपत्र चढ़ा दें, इसका मतलब तीनों गुणों का त्याग करते जाओ। तीनों गुणों से निर्मित जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को चढ़ाते जाओ, काटते जाओ और साधना करते चले जाओ। एक समय आएगा कि बेलपत्र, ये संस्कार कटते जाएंगे और साधक उस शिव तत्व को प्राप्त कर लेगा। यही माता पार्वती ने किया। बेलपत्र खाती थी और तपस्या करती थी। चढ़ाना खाना एक ही बात है। तो प्रकृति से जो, प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सतरजतम, इनसे जो निर्मित संस्कार हैं, इनको पूरी तरह से काट देना, चढ़ा देना। पूरी तरह से साधक समर्पित हो जाता है, तीनों गुणों से निर्मित संस्कारों को काट देता है। यही बेलपत्र चढ़ाना है। तो इससे भी भगवान से प्रसन्न होते हैं, शिव तत्व की प्राप्ति होती है। ये सब साधना की विधियाँ हैं जो बाहर हम करते हैं, चाहे दूध चढ़ाते हैं, चाहे बेलपत्र चढ़ाते हैं, चाहे गंगाजल चढ़ाते हैं, सब आध्यात्मिक विधि हैं। कैसे हम उस शिव तत्व को प्राप्त करते हैं, उसकी ये विधियाँ हैं। लेकिन लोग धीरे धीरे धर्मशास्त्र को भूल गए, धर्म की वास्तविक जानकारी नहीं रही, तो बाहर जैसी परंपरा मिली उसी में चलते चले गए। लेकिन इस परंपरा में भी चलता हुआ व्यक्ति, बाहर भी पूजा पाठ करता हुआ व्यक्ति, एक दिन जब पुण्य जागृत होता है तो वास्तविक शिव तत्व में स्थित महापुरुष मिलते हैं। फिर वो उनके प्रति समर्पित होता है, फिर वास्तविक ज्ञान को चढ़ाता है, वास्तविक बेलपत्र चढ़ाता है, वास्तविक ईश्वरीय गुण रूपी दूध चढ़ा देता है और शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है। यही श्रावण महीने का रहस्य है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।